गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ नाइलेट ओ लेवल का सिलेबस M2R5 का, जिसका जो मेन नाम है टॉपिक है वो वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग है, जिसमें हम लोग वेब डिज़ाइनिंग पढ़ेंगे और उसका पब्लिशिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो है ये सिलेबस देख लीजिए आप। पहला जो है वो इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन, जिसमें ये फॉलोइंग टॉपिक्स हैं आपके। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, www. ठीक है, वेबसाइट, वर्किंग ऑफ वेबसाइट्स, वेब पेजेस, फ्रंट एंड, बैक एंड, क्लाइंट एंड सर्वर, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग, टाइप्स ऑफ वेबसाइट, स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट, जिसके अंदर की पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेबसाइट के अंदर। सेकंड क्या पढ़ना है आपको? एडिटर पढ़ना है। एडिटर में पहला है डाउनलोडिंग फ्री एडिटर्स लाइक, ये आपको सीखना है। जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम, टेक्स्ट एडिटर, इसी पे आपको एडिटिंग करनी है। HTML की जो कोडिंग करनी है इसमें वो इसी पे करेंगे, नोटपैड प्लस प्लस पे। सबसे बेटर जो होता है वो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर होता है, वो आप अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सबसे बेस्ट सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ही होता है नोटपैड से प्लस प्लस से, मेरे अकॉर्डिंग। फिर और क्या पढ़ना है आगे आपको? मेकिंग यूज़ ऑफ एडिटर्स, फाइल क्रिएशन एंड एडिटिंग, सेविंग। थर्ड क्या पढ़ना है? थर्ड चैप्टर में HTML बेसिक्स, उसमें HTML पहले तो उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आप लोग, फिर उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, फिर हेड सेक्शन एंड एलिमेंट्स ऑफ हेड सेक्शन, फिर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में आपको ये सारे पढ़ना है उसमें, जिसमें कि आपको पढ़ना पड़ेगा बोल्ड, इटैलिक करना, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, डिव। ठीक है, प्री टैग है, प्री टैग का यूज़ कैसे करते हैं, डिफरेंट टैग आते हैं HTML में, वो मैं जब पढ़ाऊँगी तब बताऊँगी। अभी ये सिलेबस है, ये समझ लीजिए, देख लीजिए पहले। डिव, प्री टैग, एंकर लिंक्स एंड नेम एंकर, इमेज टैग, पैराग्राफ, कमेंट। फिर टेबल एट्रीब्यूट, इसमें टेबल बनाना भी सिखाएंगे HTML में। तो टेबल उसके एट्रीब्यूट्स आते हैं ये सारे, जिसमें पहला आता है जो आपको पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में, वो पहला क्या है? बॉर्डर, सेल पैडिंग, फिर सेल स्पेसिंग, हाइट, विड्थ, TR, TH, TD और रो स्पैन। कॉल स्पैन लिस्ट में क्या पढ़ना है आपको? जिसमें पढ़ना है ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट, फॉर्म एलिमेंट्स, रेडियो बटन, सबमिट एंड रीसेट बटन्स। जो फॉर्म बनते हैं, जो फॉर्म आते हैं ना आपकी, जो रिस्पांस के लिए, जो आपके स्कूल से कॉलेज से आते हैं, आपको ऑनलाइन फिल करने होते हैं, वो फॉर्म कैसे बनता है वो भी आपको इसमें बताया जाएगा। इस फॉर्म्स में लिस्ट के बाद जो फॉर्म लिखा है इसमें बताया जाएगा। फिर उसके बाद क्या है? फॉर्म एलिमेंट, रेडियो बटन, सबमिट एंड रीसेट बटन्स, इनपुट टाइप्स, इनपुट एट्रीब्यूट्स, टेक्स्ट इनपुट, टेक्स्ट एरिया, ड्रॉप डाउन बॉक्स भी बनाना सिखाया जाएगा इसमें, ब्राउज़र में, HTML में। चेक बॉक्सेस बनाना कैसे बनाते हैं वो भी बताया जाएगा। फिर फ्रेम पढ़ना है। फ्रेम कैसे, जब पढ़ाऊँगी तब बताऊँगी। फ्रेम पढ़ना है, उसमें 2 फ्रेम आएंगे, फ्रेम सेट, नेस्टेड फ्रेम्स। HTML5 अभी ये लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, HTML5 चल रहा है। पहले HTML4 चल रहा था, अभी HTML5 चल रहा है। तो HTML5 एक्चुअली में है क्या? एक्चुअली में HTML5 जो है वो अपडेटेड वर्जन है, इसमें कुछ और टैग्स ऐड कर दिए गए हैं, तो उसको HTML5 बोल दिया गया है। सिर्फ यही है। अगर कोई भी टैग अगर लाना होता है, तो जब हम क्या करते हैं कि उसका वर्जन बढ़ा देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, HTML को अपडेट कर देते हैं किसी HTML को जब, तो उसको HTML अपडेट करने के बाद नया वर्जन लेकर आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ अपडेटेड टैग्स का यूज होता है। जैसे कि इसमें HTML5 में कुछ नए एलिमेंट्स आए हैं, वो आपको पढ़ने हैं। पहला क्या आया है? सेक्शन नेम, आर्टिकल, असाइड, ऑडियो टैग, वीडियो टैग और HTML फॉर्म वैलिडेशंस आए हैं 5 में। HTML5 में रिक्वायर एट्रीब्यूट, पैटर्न एट्रीब्यूट, ऑटो फोकस एट्रीब्यूट, ईमेल, नंबर टाइप, डाटा टाइप, रेंज टाइप, HTML एम्बेड, मल्टीमीडिया, HTML लेआउट, HTML आई फ्रेम। ठीक है, आई फ्रेम है कि क्या है, इसको थोड़ा अभी देखना है, आप लोग इसको देख लीजिएगा।
फिर इसके बाद CSS आपको पढ़ना है 4th चैप्टर में, जिसमें कि सबसे पहले तो CSS का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है, फिर उसके टाइप्स, फिर CSS सिलेक्टर्स में इतने सारे आपको पढ़ने हैं। पहला यूनिवर्सल सिलेक्टर, ID सिलेक्टर, टैग सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, सब सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर। फिर उसके बाद CSS की प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़नी है, जिसमें कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या क्या है? बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़, ब्लॉक प्रॉपर्टीज़, बॉक्स प्रॉपर्टीज़, लिस्ट प्रॉपर्टीज़, बॉर्डर प्रॉपर्टीज़, पोजीशनिंग प्रॉपर्टीज़, CSS लिस्ट, CSS टेबल, CSS मेनू डिज़ाइन, CSS इमेज गैलरी। उसके बाद 5th चैप्टर में आपको पढ़ना है CSS फ्रेमवर्क। क्या क्या है इसमें देख लीजिए, आइए। वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग W3 CSS फ्रेमवर्क। W3 CSS का इंट्रो पढ़ना है आपको, W3.CSS कलर पढ़ना है, फिर W3 CSS कंटेनर्स, W3.CSS पैनल, W3.CSS बॉर्डर्स, W3 CSS फॉन्ट्स, W3.CSS टेक्स्ट, W3.CSS टेबल्स, W3.CSS लिस्ट, W3.CSS इमेजेस, W3.CSS ग्रिड। फिर 6th चैप्टर में आपको पढ़ना है जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर जावास्क्रिप्ट। एंगुलर JS का मीन्स जावास्क्रिप्ट, यहाँ मैंने लिख रखा है। उसमें क्या पढ़ना है? पहले तो इंट्रोडक्शन टू क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, फिर वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट, JS का मीन्स जावास्क्रिप्ट है यहाँ पे, कंडीशंस स्टेटमेंट्स, JS पॉपअप बॉक्सेस, जावास्क्रिप्ट पॉपअप बॉक्सेस, JS इवेंट, जावास्क्रिप्ट इवेंट्स, बेसिक फॉर्म वैलिडेशन इन जावास्क्रिप्ट, इंट्रोडक्शन टू एंगुलर JS। एंगुलर JS के बारे में भी आपको पढ़ना है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, उसमें एक्सप्रेशन और मॉड्यूल्स एंड डायरेक्टिव्स भी पढ़ने हैं आपको। 7th क्या है? फ़ोटो एडिटर। 7th चैप्टर में फ़ोटो एडिटर के बारे में भी आपको M2R5 में पढ़ना है, ठीक है। पहला क्या है? फीचर्स ऑफ फ़ोटो एडिटिंग, टूल्स, सिलेक्शन टूल्स, पेन टूल्स, ट्रांसफॉर्म टूल्स, टेक्स्ट टूल्स, लेयर्स, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, इम्प्रूव कलर्स एंड टोन्स, फिल्टर्स। ये सब तो आप लोग फ़ोटो एडिटिंग वगैरह करते होंगे तो आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते होंगे। वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग ओवरव्यू, HTML जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, वेब होस्टिंग बॉर्डर्स, डॉक्यूमेंट इंटरचेंज स्टैंडर्ड्स, कंपोनेंट्स ऑफ वेब publishing, document management, web page design, considerations and principles, search and meta search engines, WWW वर्ल्ड वाइड वेब जिसे कहते हैं, उसका फुल फॉर्म है WWW का वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद क्या है? ब्राउज़र, HTTP, और उसके बाद पब्लिशिंग टूल्स। तो हियर आपके सारे ये सिलेबस हैं, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो मैं इसका PDF बनाकर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक दे दूँगी मैं डाउनलोड का, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।